से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है। अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है। लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है एक नहीं दो नहीं 7-7 घोटालों का पर्दाफाश करने की। और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले हैं और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन मोदी जी कहां कुछ गलत करते हैं। मोदी जी ने बड़ा पैसा खर्च करके खूब सारे मीडिया प्रचार प्रसार से अपनी एक छवि बनाई थी। दिन भर ईमानदारी 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 की उस छवि का दंभ भरते हैं। अब ये सीएजी रिपोर्टें जो हैं एक नहीं दो नहीं 7, वो उस छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन इस देश विरोधी संस्था को तो बंद होना चाहिए भाई। बहुत गलत बात है, मोदी जी के साथ बड़ी बेइंसाफी है। उनकी नाक के नीचे जो घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं। भला बताइए, ये काम है संस्थाओं का? कैसे ये काम कर रहे हैं? पक्का किसी इंटरनेशनल साजिश का साथ देते हैं। ये शुरू में करूंगी 7 घोटाले हैं। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। और फंड ही नहीं दिया था, वो इसमें पैसा खर्चा कैसे होता है उसकी निगरानी भी करते हैं। इसमें जो भी टोटल, और इसका हम आपको प्रेस रिलीज में सारे फिगर्स दे रहे हैं, इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। और ये पीएम की निगरानी में सीसीए की नाक के नीचे भारत सरकार के आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं दोगुना किया गया, इसमें और भी बड़ी धांधलियां सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिडर्स का चयन हो गया। बिडिंग प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी नहीं हुआ। एस्क्रो अकाउंट से करीब 3,500 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पर चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। भारतमाला के कितने ही हिस्सों में एक भी सेफ्टी कंसल्टेंट नहीं है। तो अगर आप भारतमाला की किसी सड़क पर चल रहे हैं करीब 70,000 किलोमीटर की, तो अपनी जान की, अपने माल के, अपने खुद के रखवाले आप हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनके पास सेफ्टी कंसल्टेंट रखने का टाइम ही नहीं था। तो भारतमाला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जीवाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको ये टेंडर दिए गए, जिन्होंने सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे। एस्क्रो अकाउंट से हेराफेरी हुई। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी। सरकार का कहना है बहुत बढ़िया बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। अच्छी बात है, बनना अच्छा भी चाहिए। उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया। यह सरकार की असलियत है। मंत्रालय ने एक एक्सप्लेनेशन इशू किया, वो सवाल और उजागर करता है। क्या बन गया भाई ऐसा? कौन सा ऐसा विश्व का 8वां 9वां अजूबा बना जिसकी कीमत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई? अब ऐसा हाईवे बना होगा जिसमें आप चेहरा देख सकते होंगे, अन्यथा तो इतना कीमत बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। महंगाई की वजह से इतनी कीमत बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि एस्केलेशन कॉस्ट उसमें होती है। तो ये कमीशन खोरी है, किसने पैसा खाया इसमें? तीसरी, टोल में लूट। आप सब लोग तो खूब टोल देते होंगे आते जाते वक्त। अगर दिल्ली से मुंबई आज जाना हो तो 6,000 रुपए का तो
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।